नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। हाँ जी, करें अपनी क्लास शुरू। गला बच्चा अभी तो वैसा ही है, लेकिन हाँ क्लास खींच जाऊंगा मैं। आ जाओ। एक बार जो नए बच्चे ऐड होते हैं मैं उनको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ फिर से, जल्दी से देख लो। अन अकेडमी पे मैं 2 बैचेस लेता हूँ एक दिन में, 6:15 to 7:45। ये वाले टाइमिंग पे ग्रामर प्लस आरसी का बैच चलता है, जो 22 जुलाई को शुरू हुआ था, यानी कल से। आज इसकी सेकंड क्लास थी। ये जो दूसरा टाइमिंग है 8 to 9:15, इसमें 2 चीजें चलती हैं। मंडे ट्यूसडे को तो इसके अंदर चलता है प्रैक्टिस बैच, ठीक। इस वीक से थोड़ा सा शेड्यूल अब चेंज होने वाला है। जैसे आज फ्राइडे को लास्ट क्लास होगी ना, अगले वीक से थोड़ा सा शेड्यूल आपका चेंज हो जाएगा। अगले वीक से इसमें जो आपकी वोकैब वाली क्लास हुआ करेगी, वो कब हुआ करेगी? वो हुआ करेगी आपकी वेंसडे, सैटरडे और संडे। इस सैटरडे संडे को नहीं है, लेकिन आगे से ये शेड्यूल फॉलो होगा। अभी तो मैं मंडे से फ्राइडे तक पढ़ा रहा था, सैटरडे संडे को ऑफ रखता था, लेकिन आगे से थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने उसको, थर्सडे फ्राइडे को ऑफ रख दिया। ये आपकी वोकैब का टाइमिंग रहा करेगा, ठीक है जी। इसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से देख लीजिए कौन सा आपको बैच देखना है। प्रैक्टिस बैच उन बच्चों के लिए जो मेरे से एक बार कोर्स कर चुके हैं, किसी से भी मतलब एक बार कोर्स पूरा कर चुके हैं। इसमें कभी क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस होती है, कभी पीक्यूआरएस की, कभी एरर की, कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट की। ये उन बच्चों के लिए जो कोर्स पूरा कर चुके हैं। वोकैब वाला बैच कोई भी देख सकता है, जो कोर्स पूरा कर चुका है या नहीं किया है कोई भी देख सकता है। ये वाला बैच थ्योरी का बैच है, ये बिल्कुल शुरुआत से ही देखना है, आपको लाइव देखना है। आओ शुरुआत करते हैं। ये है जी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एसएससी का पेपर कोई आपने मॉक वगैरह लगाया होगा तो उसमें आपने देखा होगा सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब चीजें देखी होंगी आपने, है ना। एबट, एबट, द सुपेरिटी ऑफ चर्च अ मैन, द सुपीरियर ऑफ अ चर्च स्लैश अ मैन हु इज इन चार्ज ऑफ अ मोनेस्ट्री। जो एक चर्च का सबसे सुपीरियर आदमी होता है, जो एक चर्च की जिसके पास अथॉरिटी होती है, या फिर मोनेस्ट्री का जो इंचार्ज होता है, उसको बोला जाता है जी एबट। जैसे पोप होता है ना, पोप, पोप बड़ी और उपाधि है, वो सारे चर्चों का जो बड़ा चर्च होता है उनका भी हेड होता है। ये उससे छोटे लेवल पे है। अब मान लो ये पोप है, ये किसी चर्च का इसको एबट बना रहा है, क्लियर है। द एबट फाइंड्स हिम एंड परसुएड्स हिम टू टेक शेल्टर इन हॉस्पाइस। एक एबट ने उसको ढूंढ लिया, एबट ने उसको ढूंढ लेता है और उसको परसुएड, एबट उसे ढूंढ लेता है और परसुएड करता है उसको शरण देने के लिए हॉस्पाइस में। आई विल गो टू लॉर्ड एबट एंड माई सेल्फ टेल व्हाट आई हैव डन। मैं खुद एबट के पास जाऊंगा और बताऊंगा कि मैंने क्या किया है। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट, अगर कोई चीज एब्जेक्ट कंडीशन में हो जाती है, अगर कोई चीज एब्जेक्ट कंडीशन में आ जाती है तो इसका मतलब क्या, बड़ी मिजरेबल कंडीशन में आ जाती है। एब्जेक्ट कंडीशन में अगर कोई चीज आ जाती है तो बहुत ज्यादा मिजरेबल कंडीशन में आ जाती है, बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में आ जाती है। एक्सट्रीमली कंटेम्प्टेबल, मिजरेबल, बहुत बुरा, दयनीय, पिटिएबल सिचुएशन में आ जाना। इसको ऐसे याद करो जैसे जैकेट कैसे सिचुएशन में आ गई है, एब्जेक्ट कंडीशन में आ गई है, बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में आ गई। अब ये जो जैकेट है ना भैया, ये एब्जेक्ट कंडीशन में आ गई है, अब इसको फेंक देना चाहिए।
अब ये कोई काम की नहीं रही। टॉम वॉज इन सच एन एब्जेक्ट स्टेट दैट ही ट्राई टू किल हिमसेल्फ। टॉम इतनी दयनीय स्थिति में था कि उसने खुद को मारने की कोशिश करी। When महेश लॉस्ट ए जॉब ही वॉज एब्जेक्ट फॉर वीक्स एंड वुड नॉट लीव हिज हाउस। जब महेश की नौकरी गई ना तो वो एब्जेक्ट रहा, यानी बहुत दयनीय स्थिति में रहा काफी हफ्तों तक, और अपना घर छोड़ के नहीं जाता था वो। एक्वियस, एक्वियस इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक्वियस, एक्वियस। टू एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली विदाउट प्रोटेस्ट, बट विदाउट प्रोटेस्ट। समझना, अगर आप किसी की बात मान लेते हो थोड़ा हिचकिचाहट के साथ, आप किसी की बात मान लेते हो लेकिन ऐसा कोई विद्रोह भी नहीं करते। देखो, एक होता है किसी की बात मानना, एक होता है किसी की बात जबरदस्ती से मानना। अगर आप थोड़ी सी हिचकिचाहट से किसी की बात मान लेते हो लेकिन बिना प्रोटेस्ट के, बेमन से मानना, मतलब ऐसा आप रिलेक्टेंटली, आप उसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, आप थोड़ा बेमन से उस बात को मान रहे हो लेकिन ऐसा कोई विद्रोह भी नहीं कर रहे। ठीक है। अब जैसे ये पर्सन है, ये जो लेडी है, ये इसको कुछ समझाने की कोशिश कर रही है कि अच्छा तू इसमें इन्वेस्ट कर ले, ये कर ले, वो कर ले, तेरे को ऐसे कर लेना चाहिए, कोई भी किसी भी चीज के रिगार्डिंग अगर ये सलाह दे रही है तो अब इसने इसकी बात मान तो ली, मतलब लेकिन रिलेक्टेंस से मानी, ऐसा कोई विद्रोह भी नहीं किया, ऐसा कोई विद्रोह भी नहीं किया, उसको कोई डराया धमकाया या ये सब भी नहीं किया, है ना। लेकिन थोड़ा रिलेक्टेंटली। वाइल आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू शो विद माई वाइफ, हालांकि मैं जाना नहीं चाहता था उस शो पे मेरी वाइफ के साथ। हर बैगिंग इवेंचुअली कॉज मी टू एक्वियस। वो जो बैगिंग थी ना उसकी, वो जो बार बार वो बोल रही थी कि प्लीज चल पड़ो, उसने मुझे मजबूर कर दिया उस बात के लिए एग्री होने के लिए, एक्वियस करने के लिए। इतनी कहानी क्लियर है। नेक्स्ट पे जाओ। एक्चुअरी। अभी एक्चुअरी किस पर्सन को बोलते हैं? एक्चुअरी एक ऐसा पर्सन होता है जो बेसिकली, जैसे अपनी इंश्योरेंस कंपनी है, अब आपको ऐसा लगता है जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, मान लो वो आपको दे रही है कि आप 400 रुपए महीने का इंश्योरेंस कराओ और आपको हम 1 करोड़ का कवर दे देंगे, 10 लाख का कवर दे देंगे, ऐसे करके मान लो आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो हम आपको 10 लाख का कवर दे देंगे। तो ऐसे कैसे चलेगा? मतलब मान लो किसी बंदे ने 400 रुपए की सिर्फ 12 ही किस्तें भरी और उसको आपको 10 लाख रुपए देने पड़ गए, तो फिर कैसे काम चलेगा? ये जो एक्चुअली होता है, ये सारी चीजें यही कैलकुलेट करता है कि इस कंपनी के पास, इस कंपनी का इंश्योरेंस खरीदने वाले कितने लोग हैं, उनसे कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, उनमें से कितने लोगों की डेथ की प्रोबेबिलिटी होती है, उस हिसाब से कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा। जैसे प्रीमियम का जो अमाउंट डिसाइड करेंगे ना, अब किस कंपनी को कितना प्रीमियम लेना चाहिए उस अपने कस्टमर से, ये जो डिसाइड करके कैलकुलेट करके बताना जिसका काम होता है, ही इज नोन एज एक्चुअरी। अ पर्सन हु कैलकुलेट्स how likely accidents such as fire, flood, loss, property are to happen and tell insurance companies how much they should charge their customer। एक ऐसा पर्सन जिसका काम यही होता है कि कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एक्सीडेंट होने की, फायर होने की, इन चीजों से मौत होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसके हिसाब से एक इंश्योरेंस कंपनी को कितना चार्ज करना चाहिए, ये कैलकुलेट करके बताने वाला जो पर्सन होता है, ही इज नोन एज एक्चुअरी। एक्चुअरी एंड एडिटर्स। एक्चुअरी और ये जो ऑडिटर्स होते हैं, ये इनकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी होती है रिपोर्ट करना किसी भी एनीथिंग दैट एक्सपोजेस द एसेट्स ऑफ पेंशन स्कीम टू रिस्क। जो कि इस सेंटेंस से उतना मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा। इट इज डिफिकल्ट टू बिकम एन एक्चुअरी एंड इज वेल नोन एंड अप्रिशिएटेड आउटसाइड द प्रोफेशन। बड़ा डिफिकल्ट होता है एक्चुअरी की पोस्ट पे बनना, और ये बात वेल नोन है और अप्रिशिएटेड है आउटसाइड द प्रोफेशन। नेक्स्ट बाजो, एस्थेटिक्स रिलेटिंग टू एंजॉयमेंट और स्टडी ऑफ ब्यूटी। आप किसी रूम में जाते हैं, मान लो आप कहीं घूमने वगैरह गए, है ना, आपने देखा भैया बिल्कुल ऐसे पेड़ ऐसे हैं, या इवन जो उन्होंने कॉटेज वगैरह बना रखे हैं वो भी बहुत ज्यादा आपको अच्छे लग रहे हैं, है ना, तो आप क्या कहोगे? यहाँ के एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ के एस्थेटिक्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पे एस्थेटिक्स का बेसिकली मतलब क्या होता है? रिलेटिंग टू एंजॉयमेंट और स्टडी ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य से संबंधित, उसकी स्टडी या एंजॉयमेंट से संबंधित। बिकॉज हेमंत कुड सी बोथ माउंटेन्स एंड ओशियंस फ्रॉम हिज होटल रूम, ही रियली एंजॉयड द एस्थेटिक व्यू। क्योंकि हेमंत जो है वो माउंटेन्स और ओशियंस दोनों को देख सकता था अपने होटल रूम से, उसने उस एस्थेटिक व्यू को बड़ा एंजॉय किया। एफिडेविट, ये तो बहुत बार सुना होगा, एफिडेविट बनवाया होगा, एफिडेविट फाइल किया होगा, है ना। जैसे जैसे मान लो आपने एसएससी का फॉर्म भरा, एसएससी का आपने फॉर्म भरा और उसमें कुछ गलती हो गई आपसे, आपके पापा की जो स्पेलिंग है मान लो देव प्रकाश है, प्रकाश की आपने स्पेलिंग गलत लिख दी, PRE की जगह PAR लिख दी, या PAR की जगह PRA लिख दी, भर दिया फॉर्म तो चला गया। अब क्या करना होगा? जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा, ऐसी कोई भी चीज अगर आपसे गलत हो जाती है तो सरकार आपसे, मतलब वो जो वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले होंगे वो आपको 15 दिन का टाइम देंगे एफिडेविट बनवा के लाने के लिए, कि आप ये एफिडेविट सबमिट करो कि मुझसे ये गलती हो गई और मेरे पापा का जो असली नाम है वो ये है। कुछ आई बात समझ में? एफिडेविट क्या होता है? हलफनामा होता है, एक शपथ पत्र होता है कि भैया मैं ये बात अपने लीगली तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये मैं कहना चाहता हूँ। किसी भी चीज को अगर आप लीगली बना के भेजते हो, इसके नोटरी वगैरह होती है, सारी चीजों के साइन होते हैं इस पे, ये वो है।
The affidavit is certified by notary. The affidavit is certified by a notary public and confirms I personally signed the document. ये जो अफिडेविट होता है ये किसी नोटरी पब्लिक से साइन होता है, उसे सर्टिफाई किया जाता है और ये बात कंफर्म करता है कि मैं खुद साइन करूं, किसी और के साइन नहीं चल सकते एफिडेविट पे, आपको खुद ही साइन करना पड़ता है. इफ जग्गू डज नॉट टेल ट्रूथ इन हिज एफिडेविट, अगर जग्गू अपने एफिडेविट में सच नहीं बोलेगा तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये जो एफिडेविट आप फाइल करते हो ये लीगल होता है. नेक्स्ट पे आ जाओ. एजिटेशन, ये आपने देखा होगा. एजिटेशन ये तो बहुत बड़ी यूज होता है. धरना प्रदर्शन करना, अपना विद्रोह दिखाने के लिए जब लोग धरने पे बैठते हैं तो एजिटेशन करते हैं. वो एजिटेट करना वर्ब होती है, एजिटेशन नाउन होता है. एजिटेट वर्ब है, एजिटेशन नाउन है. द सिचुएशन इन विच पीपल प्रोटेस्ट और आर्ग्यू स्पेशली इन पब्लिक इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ चेंज. एक सिचुएशन जिसमें जो लोग होते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, खास करके पब्लिक में, इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ चेंज, जब वो कुछ बदलाव चाह रहे होते हैं. डिस्टर्बेंस, टर्बुलेंस, ये सब इसके सरनेम लगा सकते हैं. स्मॉल शॉपकीपर्स कैरिड ऑन अ लॉन्ग एजिटेशन अगेंस्ट द बिग डिपार्टमेंटल स्टोर. ये जो छोटे छोटे जो दुकानदार हैं इन्होंने बहुत लंबा एजिटेशन चलाया बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स के खिलाफ. अब आपने सुनी होंगी ये चीजें, ये बिग बाजार, ये ऑनलाइन डिलीवरी, ये कोरोना, ये कोविड के लॉकडाउन में तो बहुत हुआ. मतलब सरकार क्या कह रही है कि अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो, बिग बास्केट से ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन ये नहीं खुलेगा जो आपके बगल में किराना स्टोर है, तो वो तो मारे गए ना यार, बिना मतलब उनके कस्टमर लूज हो रहे हैं. तो एजिटेशन का मतलब होता है धरना प्रदर्शन करना. अब जैसे किसान बिल को लेके, फार्म बिल्स को लेके एजिटेशन कर रहे हैं, है ना. एम्बेसडर, ये तो बहुत बार सुना होगा. कौन से देश का एम्बेसडर है? राजदूत जिसको बोलते हैं ना. An important official who works in a foreign country representing his or her own country there and who is officially accepted in this position by that country. एक ऐसा पर्सन, जैसे अपने देश में ना जर्मनी का एम्बेसडर रहता होगा, फ्रांस का एम्बेसडर रहता होगा, अमेरिकन एम्बेसडर रहता होगा, जो उस देश में जिसकी पोस्टिंग होती है और वहां पे आके वो रहता है और अपनी पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है. बहुत बार आपने देखा होगा, मान लो पाकिस्तान की साइड से कोई गोलीबारी हो जाए तो पाकिस्तान के एम्बेसडर को बुला के बोलेंगे भैया एक्सप्लेन करो इसको, क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये वो सब चीजें. द एम्बेसडर वर्क्स इनसाइड ऑफ हिज कंट्रीज एम्बेसी. जो एम्बेसडर है, द एम्बेसडर वर्क इनसाइड ऑफ हिज कंट्रीज एम्बेसी, वो अपनी कंट्री की जो एम्बेसी होती है उसमें काम करता है. अभी जो कंट्री की एम्बेसी होती है वो दूसरे देश में होती है, अपने देश में अपनी कंट्री की एम्बेसी नहीं होती, वो दूसरे देश में होती है, ये वहां काम करता है. हर एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट रिप्रेजेंट आवर कंट्रीज इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ग्रुप मीटिंग. हमारा जो एम्बेसडर है वो यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंट करता है हमारी कंट्री के इंटरेस्ट वगैरह को. अमॉर्फस, अब ये मॉर्फ रूट वर्ड का मतलब होता है बेसिकली शेप. मॉर्फ का मतलब होता है बेसिकली शेप. अमॉर्फस, जिसकी कोई शेप ना हो. अमॉर्फस यानी जिसकी कोई शेप ना हो, ये रूट वर्ड में भी पढ़ोगे आप. अब मान लो कोई, जैसे जिसकी अपनी कोई खुद की शेप ना हो, जैसे कंटेनर में डालो, जैसे लिक्विड होते हैं, खुद की शेप नहीं है, जैसे कंटेनर में डाला वैसे ही मुड़ जाता है, तो वो क्या है? अमॉर्फस है. लिक्विड अपने आप में क्या है? अमॉर्फस है. ऐसी कोई एनिमल वगैरह जिसकी खुद की कोई पर्टिकुलर शेप ना हो, शेप बदलता रहता हो, तो वो क्या हो जाएगा? अमॉर्फस हो जाएगा. जिसकी कोई फिक्स फॉर्म या कोई फिक्स शेप ना हो. बिकॉज द पेंटिंग वॉज अमॉर्फस आई हैड नो आइडिया व्हाट इट रिप्रेजेंटेड. क्योंकि जो पेंटिंग थी ना वो अमॉर्फस थी, उसकी कोई फिक्स शेप नहीं थी, समझ में नहीं आ रहा था किस चीज की पेंटिंग बना रखी है, इसलिए मैं समझ नहीं पाया कि क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा था वो इस पेंटिंग से. इट इज इम्पॉसिबल टू सी अ शेप इन लार्ज अमॉर्फस क्लाउड फ्लोटिंग अबव द हाउस. वो शेप समझ में नहीं आ रही थी, बड़ा सारा अमॉर्फस क्लाउड था जिसकी मतलब ऐसी कोई शेप फिक्स नहीं थी, ऐसा क्लाउड घर के ऊपर घूम रहा था, इसलिए शेप नजर ही नहीं आ रहा था. एम्प्यूटी, एम्प्यूटेट वर्ब सुनिए. एम्प्यूटेट, एम्प्यूटेट का मतलब होता है जैसे किसी अंग वगैरह को किसी को काटना, जैसे टांग वगैरह पे कोई इन्फेक्शन हो जाए तो टांग कटवानी पड़ जाती है किसी एक्सीडेंट के कारण, है ना. एम्प्यूटेट करना, एम्प्यूटेट करने का मतलब होता है किसी चीज को काटना. तो ऐसा पर्सन जो अपना कोई अंग कटवा चुका हो उसको बोलते हैं एम्प्यूटी. ऐसा कोई पर्सन जो अपना कोई अंग कटवा चुका हो उसको बोलते हैं एम्प्यूटी. अ पर्सन हु हैज हैड अ लिम्ब एम्प्यूटेटेड, एक ऐसा पर्सन जिसने अपना कोई लिम्ब, हाथ या पैर, ये लिम्ब्स होते हैं, दोनों हाथ दोनों पैर, ये हमारे लिम्ब्स कहलाते हैं. एक ऐसा पर्सन जो अपना कोई लिम्ब कटवा चुका हो, अपना कोई हाथ पैर कटवा चुका हो. द एम्प्यूटी विल बी फिटेड फॉर अ न्यू प्रोस्थेटिक लेग दैट विल अलाउ हर टू वॉक लाइक शी डिड बिफोर शी लॉस्ट हर लिम्ब. वो जो एम्प्यूटी है, जिसका वो जो लिम्ब है वो कट चुका है, उसको एक प्रोस्थेटिक लेग लगा दी जाएगी. जो प्लास्टिक वगैरह से बना के जो नकली पैर होते हैं उनको बोलते हैं प्रोस्थेटिक. प्रोस्थेटिक आर्म, प्रोस्थेटिक लेग, प्रोस्थेटिक थंब, इसको बोलते हैं. तो प्रोस्थेटिक लेग लगा दी जाएगी जिससे वो वैसे ही चल पाएगी जैसे वो पहले चला करती थी. एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म. अब ये क्रॉन रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? टाइम. क्रॉन रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? टाइम. अब अ लगने से क्या हो गया? बेसिकली जो टाइम के अकॉर्डिंग ना हो, जो चीज टाइम के अनुसार ना हो. समथिंग दैट इज नॉट सुटेबल फॉर इट्स एज एंड एग्जिस्टेंस.
कोई ऐसी चीज जो फिलहाल उसकी जो एज है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है वहां पे वो सूटेबल ना हो, ठीक। एन प्लस क्रॉन, बेसिकली टाइम्स जो टाइम के अकॉर्डिंग सूटेबल ना हो। इन टूडेज कंप्यूटर वर्ल्ड अ फ्लॉपी डिस्क इज एनाक्रोनिज्म। आज का जो कंप्यूटर का युग है उसमें फ्लॉपी डिस्क एनाक्रोनिज्म है, मतलब आज के हिसाब से सूटेबल नहीं है। आपके सबके पास, जिनके पास भी लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर वो सीडी ड्राइवर आज भी आता है ना। लेकिन आज कितना टाइम हो गया होगा आपको कोई सीडी प्ले करे हुए, सीडी प्ले करे हुए आपको कितना टाइम हो गया होगा। तो जो सीडी थी, जो फ्लॉपी डिस्क थी, ये सब क्या हो गया, ये सब एनाक्रोनिज्म हो गए। दीज डेज द हैबिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ टू अ न्यू नेबर विद अ वेलकम गिफ्ट हैज बिकम एन एनाक्रोनिज्म। इन दिनों में अपने जो पड़ोसी हैं उनको इंट्रोड्यूस करना एक वेलकम गिफ्ट से अब एक एनाक्रोनिज्म बन गया है। पहले आपके कोई नए पड़ोसी आते थे, उनको कोई गिफ्ट वगैरह देकर स्वागत किया जाता था, अब वो एनाक्रोनिज्म हो गई ये चीज। एनेस्थेटिक, अभी आपने सुना होगा एनेस्थीसिया, ये तो बहुत बार सुना होगा। जब आपकी कोई सर्जरी वगैरह होनी होती है तो उस एरिया के अंदर, उस पार्ट के अंदर आपको पेन महसूस ना हो, इसलिए एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया होता है जो पेटिकली उस पार्ट के लिए ही काम करता है सिर्फ। जैसे दांत वगैरह निकलवाते हो तो वहां इंजेक्शन लगा देते हैं, उतना पार्ट सुन हो जाता है, आपके हाथ वगैरह सब नॉर्मल रहेंगे। एक पूरी बॉडी का एनेस्थीसिया होता है जिसमें आप बिल्कुल ही बेहोश हो जाते हो। एक ऐसा सब्सटेंस जो बेसिकली आपको अनेबल बना देता है पेन को फील करने में। अगर आप पेन को फील करने में आपको अनेबल बनाने वाला जो सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं एनेस्थीसिया। द ऑपरेशन इज परफॉर्म अंडर एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया दिए जाने के बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है। योर हस्बैंड हैजंट येट कम अराउंड आफ्टर द एनेस्थीसिया, तुम्हारे हस्बैंड अभी कम अराउंड का मतलब है होश में आना, तुम्हारे हस्बैंड अभी होश में नहीं आए एनेस्थीसिया देने के बाद से। ये एनेस्थीसिया की जो मात्रा होती है बड़ी क्रूशियल होती है, सुना होगा आपने। एनेस्थीसिया जो होता है बेसिकली अगर ये थोड़ा सा ज्यादा दे दिया जाए तो परमानेंट कोमा में चला जाता है आदमी। तो इसकी जो मात्रा होती है कि इस पेशेंट को कौन सी डोज दी जाएगी एनेस्थीसिया की, ये बड़ा क्रूशियल मामला होता है। एनाग्राम, अ वर्ड और फ्रेज मेड बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड फ्रेज इन अ डिफरेंट ऑर्डर। एक शब्द के जो लेटर्स हैं, जैसे नीट वर्ड है, इससे मैं क्या बना लिया, मैंने अ नेट बना दिया। एक ही शब्द की, एक ही वर्ड के जो लेटर्स हैं उनको आगे पीछे करके अगर आप नया शब्द बना देते हो तो वो कहलाता है एनाग्राम। वो क्या कहलाता है, एनाग्राम। जैसे एल्विस का लिव्स बना सकते हो, है ना। एक शब्द को आगे पीछे, जैसे चंदन भाई कह रहे हैं कार का आर्क बन जाएगा, सही कह रहे हो। अगर अगर एक वर्ड, वो रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है ना कि इस वर्ड के लेटर से कितने वर्ड पॉसिबल है, वही वाली चीज है ये, उनको बोलते हैं एनाग्राम। इफ यू रीअरेंज योर नेम इनटू अनदर वर्ड, योर नेम एंड दैट वर्ड आर बोथ एनाग्राम ऑफ ईच अदर। ये लिव्स एल्विस का एनाग्राम है। एनीमनी, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है ना वो एनीमोन नहीं है, एनीमनी है इसकी प्रोनाउंसिएशन, एनीमनी। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है एनीमनी। एनीमनी जो होता है वो बेसिकली क्या है, एक प्लांट होता है जिसके व्हाइट ब्राइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। एनीमनी एक ऐसा पौधा होता है जिसके व्हाइट ब्राइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। ऑन एवरी ऑन एवरी डाई वी फाउंड कोरल, ये डाई मतलब जैसे समुद्र के अंदर आप छलांग लगा रहे हो, गोता लगा रहे हो, हर डाई में हमें कोरल दिखे, स्पॉन्जिस दिखे, एनीमनीज दिखे, मतलब ये पौधा समुद्र के अंदर पाया जाता होगा, ये दिखाई दे रहे हैं उसको। व्हाइट एनिमनीज गिव कूल सोफिस्टिकेशन टू अ गार्डन। जो व्हाइट एनिमनीज होते हैं उनको गार्डन में अगर लगा दिया जाए तो उसे कूल सोफिस्टिकेशन आ जाएगी गार्डन में। नेक्स्ट पे आ जाओ। एनिमिज्म, एनिमिज्म इसका क्या मतलब है, ये बिलीव, ऐसा मानना कि जो भगवान है वो कण कण में बसा हुआ है। एनिमिज्म का मतलब होता है ये मानना, ऐसा बिलीव करना कि भगवान जो है वो कण कण में बसे हुए हैं। अब ये लोग तो एनिमिज्म को मान नहीं रहे, ये लोग तो एनिमिज्म को मान नहीं रहे, तभी तो यहाँ पे धागे वागे बांधने आए हैं, तभी तो यहाँ पे धागे वागे बांधने आए। अगर इनको ऐसा लगता हो कि भगवान कण कण में बसते हैं, घर में भी भगवान है, यहाँ भी भगवान है, अलग से किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। एनिमिज्म में मानने का मतलब होता है कि हर चीज के अंदर भगवान है, इंसान हो, पेड़ हो, हर चीज के अंदर, हर एक कण कण में भगवान वास करते हैं। ऐसे बिलीफ को बोलते हैं एनिमिज्म। Bobby claims that animism is a theory of tradition because scientifically there is no way to prove if a plant or mineral has a soul. बॉबी ऐसा मानता है, ऐसा क्लेम करता है कि एनिमिज्म जो है वो ट्रेडिशनल थ्योरी है, वो पुरानी थ्योरी है, क्योंकि साइंटिफिकली ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे प्रूव किया जा सके कि प्लांट, मिनरल, इनकी भी कोई आत्मा होती है, इनके अंदर भी कोई सोल, कोई स्पिरिट वास करती है। मैजिक एंड एनिमिज्म आर बिलीव्स एवरीवेयर हेल्ड बाय मैनकाइंड इन अर्ली स्टेजेस ऑफ कल्चर, दे इन्फ्लुएंस एवरी सेक्शन ऑफ लाइफ। ये मैजिक और एनिमिज्म जो थे, ये ऐसे यकीन थे जो हर जगह मैनकाइंड के द्वारा, हम लोगों के द्वारा माने जाते थे पहले। अपार्टेड, अपार्टेड इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है कुछ ऐसी है, अपार्टेड, 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 ऐसी प्रोनाउंसिएशन है इसकी। हिंदी में आपने सुना होगा रंग भेद की नीति। अमेरिका के अंदर आपने सुना होगा काले वाले अमेरिकन हैं और ब्लैक वाले अमेरिकन हैं, है ना। तो वहां पे ही अपार्टेड, अपार्टेड करके प्रथा चलती थी। जैसे रंग भेद की नीति होती है ना, गोरों को हाई क्लास माना जाता था, जो काले होते थे उनको अपना स्लेव बना के रखा जाता था, वो सब चीजें।
अ पॉलिसी और सिस्टम इन विच पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस आर सेपरेटेड। एक ऐसा पॉलिसी और एक ऐसा सिस्टम जिसमें अलग मूल के अलग रेस के जो लोग होते थे उनको सेपरेट कर दिया जाता था। अपार्टेड वाज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द अफ्रीकन्स बेस्ड ऑन देयर स्किन कलर एंड एथेनिसिटी। ये अपार्टेड क्या था? बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन था उनके खिलाफ, उनको अलग करने की नीति थी जिसमें अमेरिकन को अलग कर दिया जाता था उनके स्किन कलर और उनकी एथेनिसिटी के बेसिस पे। एपोप्लेक्सी, एपोप्लेक्सी आपने एपिलेप्सी वर्ड सुना होगा, एपिलेप्सी बोलते हैं ना उसको, मिर्गी। ये भी कुछ वैसा ही है। बेसिकली इसका मतलब होता है लकवा, जैसे लकवा आना, मिर्गी आ जाना, अचानक से बेहोश हो जाना, कोई अंग का काम करना बंद कर देना। इनएबिलिटी टू स्पीक, परफॉर्म, बोल ना पाना अचानक से, या कुछ परफॉर्म ना कर पाना। बेसिकली इंटेंस इमोशन की वजह से या सीरियस मेडिकल कंडीशन की वजह से उसको बोलते हैं एपोप्लेक्सी। एपोप्लेक्सी अचानक से बेहोश हो जाना, अचानक से किसी अंग का काम करना बंद कर देना, पैरालिसिस आ जाना, लकवा मार जाना, उसको बोलते हैं एपोप्लेक्सी। माई मदर्स फॉल कॉज्ड एपोप्लेक्सी, मेरी जो दादी माँ जब गिरी ना उसकी वजह से उनको एपोप्लेक्सी हो गया। नाउ शी कैन ओनली कम्युनिकेट बाय राइटिंग और टाइपिंग। अब वो सिर्फ कम्युनिकेट कर सकती है लिख के या टाइप करके, अब वो बोल नहीं पाती। चलो जी, अब अपना रिवाइज करें एक बार। आ जाओ, कॉपी पेन उठाओ फटाक से, फटाक से कॉपी पेन उठाओ, देखते हैं आपको कितने याद रहे। करें शुरुआत। एस्थेटिक, एस्थेटिक, एस्थेटिक रिलेटेड टू ब्यूटी और स्टडी ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य, जो नेचुरल सुंदरता वगैरह होती है उसकी ब्यूटी की स्टडी या उसको महसूस करना। आप कहीं जाते हो, यहाँ के एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं। एक्चुअरी, 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 एक्चुअरी एक ऐसा पर्सन जो बीमा कंपनियों को बताता है सारी कैलकुलेशन वगैरह करके कि कितना चार्ज करना चाहिए उनको किसी कस्टमर से। ऐसे याद कर लो, जो एक्चुअल एक्चुअल कॉस्ट डिसाइड करता है इंश्योरेंस कंपनी में, जो एक्चुअल कॉस्ट डिसाइड करता है प्रीमियम की, उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअरी। एब्जेक्ट, 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 ऑब्जेक्टेड, एब्जेक्ट कंडीशन में आ गई है, मतलब बहुत दयनीय स्थिति में आ गई है, बहुत बुरी स्थिति में आ गई है, बहुत बुरी स्थिति, बहुत बैड कंडीशन, एब्जेक्ट कंडीशन। एबट, 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 एबट किसी चर्च का टॉप, किसी चर्च का टॉप सुपीरियर, एबट चर्च का टॉप, उस चर्च का हेड, हेड ऑफ अ चर्च या हेड ऑफ अ मोनेस्ट्री। एक्वियस, एक्वियस, एक्वियस किसी चीज के लिए बेमन से सहमत होना, ऐसा कोई आप उसमें आर्गुमेंट वगैरह भी नहीं करते हो, विद्रोह भी नहीं करते हो, लेकिन बेमन के सहमत होना, बिना मन से किसी काम के लिए सहमति देना, बिना मन से किसी काम के लिए अग्री होना। एजिटेशन, एजिटेशन, एजिटेशन अगर कोई पर्सन एजिटेशन करता है तो वो क्या करता है? वो धरना प्रदर्शन करता है। जब उसको कोई बात मनवानी होती है, कोई चीज चेंज करानी होती है, उसके लिए जब आप पब्लिक प्रोटेस्ट करते हो तो उसको बोलते हैं एजिटेशन। एफिडेविट, एफिडेविट, एफिडेविट जब आप कोई लीगल स्टेटमेंट देते हो कि हाँ मैं ये स्टेट करता हूं कि ये बात सच है। आप मान लो कंपनी में एफिडेविट देते हो, जैसे आपसे मांगा जाए कि अच्छा मेरे फादर मदर की सैलरी इतनी है, इनकम के लिए एफिडेविट देते हो, इनकम सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। आप अगर लीगली कुछ लिख के देते हो कि हाँ भैया ये बात सच है, मैं इसको प्रमाणित करता हूं, तो वो क्या है? वो एफिडेविट है। एम्बेसडर, एम्बेसडर, एम्बेसडर राजदूत, देशों के ऐसे रिप्रेजेंटेटिव जो दूसरे देश में रहते हैं, जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इंडिया का भी कोई ना कोई एम्बेसडर होगा पाकिस्तान में, चाइना में, अफगानिस्तान में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में। एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म अ प्लस क्रोन, टाइम के हिसाब से ना हो, जो चीज आउटडेटेड होगी हो, जो टाइम के अकॉर्डिंग ना हो सकता आउटडेटेड होगी और हो सकता बहुत एडवांस भी हो कि ये चीज एनाक्रोनिज्म है, ये चीज यहाँ के हिसाब से सूटेबल नहीं है।
हो सकता है, ज्यादातर तो पुरानी होती है, लेकिन हो सकता है बहुत आगे एडवांस चीज भी हो। एम्प्यूटी, 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 जिसने अपना कोई अंग एम्प्यूटेट करवा लिया हो, जिसने अपना कोई लिम्ब, हाथ पैर कटवा लिया हो, मतलब शौक से तो कौन ही कटवाएगा, किसी एक्सीडेंट के कारण, मतलब जिसका कट गया हो, एम्प्यूटी। अमॉर्फस, अमॉर्फस, मॉर्फ माने होता है शेप, आ माने होता है नो, नेगेटिव करने के लिए आता है अमॉर्फस, जिसकी कोई फिक्स शेप ना हो, जिसकी कोई फिक्स शेप ना हो, कोई जानवर हो सकता है, कोई पदार्थ हो सकता है। एनिमनी, 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 एक ऐसा सफेद कलर का पौधा जिसके रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं, एक ऐसा प्लांट जिसके रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं। एनिमनी। एनाग्राम, एनाग्राम, रेड नहीं, सॉरी, व्हाइट ब्राइट फ्लावर्स थे भाई उसके, रेड नहीं, व्हाइट ब्राइट फ्लावर्स थे उसके। एनाग्राम, जब आप एक ही शब्द से, एक ही शब्द के लेटर्स को, वर्ड के लेटर्स को आगे पीछे करके नया वर्ड बनाते हो तो वो आपस में एनाग्राम कहलाते हैं, वो आपस में एनाग्राम कहलाते हैं। अनेस्थेटिक, 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 एनेस्थीसिया से रिलेटेड है, बेहोश करने वाली जो दवाई होती है एनेस्थीसिया, दर्द को सुन करने वाली बेसिकली, जिससे दर्द नहीं महसूस होता आपको। अपार्थेड, 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 सही नेमोनिक्स बनाया भाई, ऐसे बना सकते हो अपार्थेड, सेपरेट, सेपरेट जैसा लग रहा है, सेपरेट, अपार्थेड, सेपरेट, अपार्थेड, सेपरेट, मतलब अलग अलग कर देना, जाति के आधार पर, ये अपना रेस के आधार पर, एथेनिसिटी के आधार पर बांट देना। जनरली स्किन कलर के आधार पर बांट दिया जाता था, काले गोरे अमेरिकन की बात हो रही है इसमें। एनिमिज्म, 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 ये मानना कि भगवान हर जगह वास करता है। एनिमिज्म, ये बिलीव कि भगवान हर जगह वास करता है, कण कण में भगवान है। एपोप्लेक्सी, 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 जैसे मिर्गी का दौरा आता है, अचानक से आदमी कुछ कर नहीं पाता, कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता, कोई एक पर्टिकुलर अंग का काम करना बंद कर देना, उस बीमारी को बोलते हैं एपोप्लेक्सी, उस सिचुएशन को बोलते हैं एपोप्लेक्सी। अब जो जो आपको याद नहीं हुए उनको टिक कर लेना, वो आपको ज्यादा ध्यान देना उन पे। चलो जी, नेक्स्ट आ जाओ। अपोस्टल, 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 अपोस्टल एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी मूवमेंट या किसी रिफॉर्म की शुरुआत करता है। अपोस्टल एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी मूवमेंट या किसी रिफॉर्म की शुरुआत करता है, या फिर अपोस्टल का एक मतलब होता है जो किसी आइडिया को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है, जो किसी पॉलिटिकल आइडिया, किसी पॉलिटिकल विचार को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। अपोस्टल, अपोस्टल, जो किसी आइडिया को, किसी मूवमेंट को, जो किसी आइडिया को, किसी मूवमेंट को सपोर्ट करे या उसकी शुरुआत करे। ये एकदम सही नेमोनिक्स बनाया उसने, पोस्टर पकड़ के घूमता है, जैसे मान लो आप किसी चीज के समर्थक होते हो तो आप उसका पोस्टर लगा के घूमते हो, है ना। पायनीर, पायनीर, अपोस्टल। हर मदर वॉज अ डेडिकेटेड अपोस्टल ऑफ हेल्दी ईटिंग, उसकी माँ जो है वो डेडिकेटेड अपोस्टल है, मतलब इस चीज को बहुत आर्डेंटली फॉलो करती है, इसको बहुत ज्यादा मानती है, हेल्दी ईटिंग को। मोहनदास करमचंद गांधी स्पीयर हेडेड द मूवमेंट, उन्होंने उस मूवमेंट की शुरुआत करी। स्पीयर हेडेड का मतलब सबसे शुरुआत, सबसे आगे वही थे। विच वॉज लार्जली पीसफुल, गांधी बीइंग एन अपोस्टल ऑफ नॉन वायलेंस, गांधी जी किसके समर्थक थे, अपोस्टल थे नॉन वायलेंस के। आर्बिटरी, आर्बिटरी माने रैंडम, है ना, आर्बिटरी माने रैंडम, अगर आर्बिटरी रिजल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब रैंडम रिजल्ट आ रहे हैं। जैसे आप डाइस उछालते हो, है ना, तो कौन सा आएगा उसके अंदर, वो क्या है, आर्बिटरी रिजल्ट है, वो क्या है, आर्बिटरी रिजल्ट है। सिक्का उछालते हो, हेड हेड आएगा कि टेल आएगा, क्या है, आर्बिटरी है वो। ऐसे किसी चीज की मोशन आर्बिटरी हो सकती है, आर्बिटरी मोशन आपने पढ़ा होगा, यानी जो फिक्स ना हो, फिक्स ना हो, जो रैंडम हो, चॉइस या किसी पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से ना होता हो, जो रैंडम चॉइस हो। इन स्पाइट ऑफ कोल्ड वेदर वी मेड एन आर्बिटरी ट्रिप टू द बीच, कोल्ड वेदर के बावजूद, बहुत ठंडे वेदर के बावजूद हमने एक रैंडम ट्रिप बना ली बीच की, मतलब हमने सोचा नहीं था कि बीच पे जाएंगे, अचानक से चले गए हम, रैंडमली प्लान कर ली। बिकॉज द ग्रुप कुड नॉट कम टू द डिसीजन ऑन लंच, कामिनी मेड एन आर्बिटरी चॉइस एंड ऑर्डर पिज्जा, ऑर्डर्ड पिज्जा। वो जो ग्रुप है वो किसी डिसीजन पर पहुंच नहीं पाया लंच में, कोई कह रहा आलू पराठे मंगा लो, कोई कह रहा छोले भटूरे मंगा लो, कोई कह रहा कुछ मंगा लो, तो फिर सारे पहुंच नहीं पाए, तो कामिनी ने एक रैंडम चॉइस कर दी कि भैया पिज्जा मंगा ले, पिज्जा मंगा लिया। आर्चरी,
तीरंदाजी अभी ने दीपिका कुमारी ने जीते हैं, अभी आपने गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, अभी पीछे न्यूज में थी, है ना। आर्चरी एक ऐसा आर्ट या स्पोर्ट ऑफ शूटिंग एरोज, तीर चलाने का जो खेल होता है उसको बोलते हैं आर्चरी। शी एक्सेल्ड एट आर्चरी एंड वॉन ओलंपिक सिल्वर मेडल एट लंदन गेम्स इन 1908। वो एक्सेल करा आर्चरी में उसने, मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया आर्चरी लेवल की उसने आर्चरी सीख ली और ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता 1908 में। आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट कौन सा पर्सन होता है? एक ऐसा पर्सन जो बिल्डिंग वगैरह का डिजाइन बनाता है। बहुत ईजी है, तो मुझे लगता है याद कराने की जरूरत है। एरिड एरियाज, अगर कोई एरिया एरिड हो जाता है तो इसका मतलब वो बंजर हो जाता है। सूखे एरियाज, एरिड मतलब सूखे एरियाज, बंजर एरियाज, स्टेराइल एरियाज। द क्रॉप्स विल नॉट ग्रो इन एरिड ग्राउंड बिकॉज द सॉइल इज टू ड्राई। ये जो फसल है ये एरिड ग्राउंड पे नहीं उगेगी क्योंकि जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा ड्राई है। बिकॉज अ कैमल कैन स्टोर वाटर एंड फूड इन इट्स हम्स। क्योंकि जो कैमल होता है वो पानी वगैरह अपने हम्प में स्टोर कर लेता है। एक्चुअली पानी उसके कुब में स्टोर नहीं होता, वो फैट की फॉर्म में और इन सब चीजों में स्टोर होता है। जो कुब होता है बेसिकली कैमल का, वहां पे फैट का एक लोथड़ा होता है जिसके अंदर पानी और खाना या एनर्जी का सोर्स स्टोर होता है बेसिकली। इसीलिए वो वेल सूटेड होता है जर्नी लाइक एरिड एरियाज में, क्योंकि कैमल जो होता है उसको पानी तो वो खूब पीता है। ऐसी बात नहीं कि कैमल कोई आधी बोतल पानी से कम चला देता है, कैमल पानी तो खूब पीता है, लेकिन उसको ज्यादा जल्दी प्यास नहीं लगती। मतलब उसको अगर कोई 2-3 दिन बाद भी पानी मिलेगा तो चलेगा उसको। आर्टिसन आर्टिसन एक ऐसा पर्सन होता है बेसिकली, नाउन होगा ये, वर्ब नहीं है, नाउन लिखना था। आर्टिसन एक ऐसा पर्सन है जो कि एक्सपर्ट होता है हाथ जिसको बोलते हैं ना, हस्तकारी जिसको बोलते हैं, हाथ से की जाने वाली जो आर्ट होती है उसमें कुशल होता है। पेंटिंग हो सकती है, ये छोटी छोटी लकड़ियों पे जो कलाकारी होती है वो हो सकती है, मूर्ति बनाना हो सकती है, कोई भी चीज हस्तकला, हाथ से चद्दर वद्दर ये दरिया बनाना ये सब हो सकता है। तो आर्टिसन एक ऐसा पर्सन होता है जो बेसिकली हाथ से बनाई जाने वाली जो चीजें होती हैं उनमें एक्सपर्ट होता है। शी कंसीडर्ड हरसेल्फ टू बी एन आर्टिसन सिंस मोस्ट ऑफ हर डिजाइन वर्क वर क्राफ्टेड बाय हैंड। वो अपने आप को एक आर्टिसन मानती है क्योंकि ज्यादातर उसके जो डिजाइन वर्क है वो हाथ से बनाए जाते हैं। ही वांटेड टू बी एन आर्टिसन सो ही स्टडीड एन एज एन अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है चेला, ट्रेनिंग करना। उसने एक चेले के तौर पर, एक ट्रेनी के तौर पर अपने फादर की ज्वेलरी शॉप में काम किया, ज्वेलरी मेकिंग शॉप में काम किया, क्योंकि वो आर्टिसन बनना चाहता था। आर्टिस्ट से याद कर सकते हो। भाई गला तो इस पर यार ऐसा बैठा, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा आज। असासिन कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो पैसे वैसे के लिए हत्या करता हो। एक ऐसा पर्सन, देखो असासिन खास करके उस बंदे को बोला जाता है जो किसी इंपॉर्टेंट बड़े आदमी की हत्या होती है। एक आपको, अब मैं मान लो बोलूं, मर्डर्ड माने भी मारना होता है, किल माने भी मारना होता है, और असासिनेट माने भी मारना होता है ना। एक बार क्लोज टेस्ट के अंदर आया कि जो प्राइम मिनिस्टर था उसको क्या किया गया, उसको किल किया गया, उसको मर्डर कर दिया गया, कि उसको असासिनेट कर दिया गया, तो उसको असासिनेट किया गया। कुछ हरी बात समझ में। जो इंपॉर्टेंट पर्सन को, किसी बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन को, बड़े फेमस पर्सन को अगर कोई मारता है तो वो असासिनेशन कहलाता है। शी हायर्ड एन असासिन टू एलिमिनेट हर राइवल। उसने अपने राइवल को एलिमिनेट करवाने के लिए, उसको मरवाने के लिए एक असासिन को हायर किया। शॉर्टली देयर आफ्टर द कन्फेस्ड असासिन वाज टेकन टू प्रिजन। वो जो कन्फेस्ड असासिन था जिसने कन्फेस कर लिया था उसे प्रिजन ले जाया गया। अटीक 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 क्या होता है? ये जैसे खास करके उनमें बनाते हैं लकड़ी वकड़ी के जहां घर बनते हैं ना, उसके अंदर छत के ऊपर जैसे छत होती है उनकी स्लांट, उनकी छत कैसी होती है? स्लांट होती है। तो उस स्लांट छत का और तो कोई काम नहीं है, तो जो ऊपर छत के पास ना ऐसे बीच में ऐसे स्टेट डाल के इसको स्टोर रूम टाइप का बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं अटीक। अ स्पेस और रूम एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग अंडर द रूफ यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूँ? मान लो जैसे ये माउंटेन एरियाज में और इन सब में, जैसे बाहर के देशों में, इंग्लैंड वगैरह में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ना, तो बर्फ जम जाती है, तो वो ऐसे ट्रायंगुलर सी छत बनाते हैं। अब कमरे के अंदर ये ट्रायंगुलर छत का क्या काम? तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक और छत डाल देते हैं भी, यहाँ तो अपना रह लिया और इसको उसने काम ले लिया स्टोरेज रूम के रूप में। आई हैव गॉट बॉक्सेस ऑफ ओल्ड क्लोथ्स इन द अटीक। मेरे पास पुराने कपड़ों के बॉक्सेस पड़े अटीक में। दे हिड मी फ्रॉम पुलिस इन देयर अटीक। उन्होंने मुझे पुलिस से छुपा दिया अपनी अटीक में। ब्रीव ब्रीव इफ यू ब्रीव ऑफ समबडी, इफ यू ब्रीव फॉर समबडी दैट मीन्स आप उसकी मौत पे दुखी होते हो। बी डिप्राइव्ड ऑफ क्लोज रिलेशन ऑफ फ्रेंड थ्रू देयर डेथ।
इफ यू आर ब्रीव्ड, एडजेक्टिव आता है जनरली, वर्ब तो ब्रीव कमी आती है, एडजेक्टिव ज्यादा आता है, ब्रीव्ड। इफ यू आर ब्रीव्ड दैट मीन्स आपके घर में किसी की मौत होगी, खास करके किसी क्लोज की। एवरीवन हु हैज बीन ब्रीव्ड हैज टू फाइंड हिज और हर वे ऑफ कोपिंग। जो भी ब्रीव्ड हो गया है, मतलब जिसके भी कोई रिलेटिव, जिसका भी कोई क्लोज वन अगर एक्सपायर हो गया है, तो उसको अपना ही खुद का रास्ता ढूंढना पड़ता है उसको उस बात को झेलने के लिए। अब जैसे यहाँ पे ये वाला सीन आपको याद होगा, है ना, इसकी मौत नहीं हुई, ये मर्डर था, तो ये ब्रीव्ड फील कर रहा था। शी हैड रिसेंटली बीन ब्रीव्ड, मतलब उसके घर में कोई रिसेंटली एक्सपायर हुआ। इफ समबडी इज ब्रीव्ड दैट मींस उनका कोई क्लोज वन अभी एक्सपायर हुआ है। बिस्क, 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 ये बेसिकली एक रिच शेलफिश, ये जो सीपियां होती है ना, उनके अंदर की चीज के निकाल के सूप बनाया जाता है, खास करके लॉबस्टर वगैरह का। लॉबस्टर वगैरह भी ये सी एनिमल होता है, लॉबस्टर आपने सुना होगा, उससे जो सूप बनाया जाता है उसको बोलते हैं बिस्क। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आए हुए हैं सारे के सारे जो भी हैं, ये एसएससी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर आए हुए हैं सारे। ये जो लॉबस्टर बिस्क होता है ये बड़ा ही रिच और क्रीमी होता है। आई स्पेयर्ड द बिस्क व्हाइल आई वाज पोरिंग इट, मैंने वो जो बिस्क था, वो जो सूप था, वो जो लॉबस्टर वाला सूप था, उसको खिंडा दिया जब मैं उसको पोर करने की कोशिश कर रहा था। ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड, अ वेरी बैड स्टॉर्म विद स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड अ लॉट ऑफ स्नो। बर्फीले जब ये तूफान आते हैं ना, मतलब जिसके अंदर बहुत तेज स्पीड से हवा चलती है और साथ में बर्फ भी आ रही होती है, बर्फ के कण भी आ रहे होते हैं, तो दैट इज नॉन एज ब्लिजर्ड, दैट इज नॉन एज ब्लिजर्ड। ब्रीज प्लस में स्नो। वंस गॉट स्टक इनटू ब्लिजर्ड फॉर 6 आवर्स, एक बार हम ब्लिजर्ड में फंस गए थे 6 घंटे के लिए। ब्लेजर कंडीशन मेड द मेन रोड्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, जो ब्लेजर कंडीशन थी उसकी वजह से रोड जो था ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था, उससे निकलना मुश्किल हो गया था। ब्लूपर्स, ये देखा होगा आपने, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखते हो, उसके बाद ब्लूपर्स डालते हैं वो, मतलब जब वो शूटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, जो गलतियां होती है ना, वो जो गलतियां होती हैं, जैसे कुछ डायलॉग बोलना चाह रहे थे, निकल गया कुछ, तो फिर क्या डालते हैं, ब्लूपर्स डाल देते हैं। तो कोई एम्बेरसिंग एरर, ऐसी कोई गलती जिससे शर्मिंदा होना पड़े आपको, यूट्यूब वीडियो वगैरह पे देखा होगा आपने, बाद में ब्लूपर्स डाल देते हैं, फनी होते हैं वो, कुछ का कुछ निकल जाता है मुंह से, है ना। तो अब इसको ये ब्लूपर ही था, इसकी जो स्पीच थी ये क्या थी, ब्लूपर ही थी एक टाइप की। ही पोक्ड फन एट हिज ओन टेंडेंसी टू अटर ब्लूपर्स। ड्रॉपिंग द फोन इन द सिंक इन फ्रंट ऑफ माय न्यू बॉयफ्रेंड वाज अ बिग ब्लूपर। फोन गिरा देना सिंक में मेरे नए बॉयफ्रेंड के सामने, वो एक ब्लूपर था, एक मजाकिया मिस्टेक थी, एक एम्बैरेसिंग मिस्टेक थी। ब्लॉट, ब्लॉट, टू मेक अ स्पॉट, स्पॉट से याद कर लो, स्पॉट, ब्लॉट, स्पॉट, ब्लॉट, एक स्पॉट बना देना या मार्क बना देना, खास करके इंक से पेपर पर। जब आप इंक की मदद से, किसी चीज पर कोई स्पॉट बना देते हो, दैट इज नॉन एज ब्लॉट, दैट इज नॉन एज ब्लॉट। मुझे याद है एक बार क्या हुआ था, स्कूल में शायद 9th या 10th की बात रही होगी, संस्कृत का पेपर था मेरा। तो उसमें क्या होता ना, पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो पैसेज वाले सवाल थे, होता ना जैसे इंग्लिश में आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज के बेस पे सवाल देने होते हैं, ऐसे संस्कृत में भी आते थे। तो क्या हुआ, मैंने सोचा पैसेज लास्ट में कर लूंगा, मैंने सोचा पैसेज लास्ट में कर लूंगा, और मैंने पैसेज दिए छोड़, सारा पेपर कर लिया। पेपर करके मैं चिल बैठा हूँ, मुझे लगा ये पागल है क्या, सारे के सारे इतनी देर होगी लगे हुए, मेरा तो पेपर कब का हो गया, तो बड़ा आसान है, वैसे संस्कृत का पेपर हो भी पहले जाया करता था टाइम से। तो मैं पेपर देके बाहर निकला, बाहर निकला तो मेरी क्लास में एक लड़का था, वो आया मेरे पास, उसने कहा यार ये जो इस पैसेज को देखिए, उसके चौथे सवाल का क्या आंसर लिख के आया तू। मैंने उसको देखा, भाई मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं कहा तुम करना भूल गया, भूल ही आया, अब क्या करें क्या करें क्या करें। अब बाद में तो मैं नहीं पढ़ा, खैर +1 +2 कॉलेज के टाइम पे तो इतना नहीं पढ़ा, लेकिन 10th तक का मैं टॉपर था क्लास का, मतलब फर्स्ट सेकंड पोजीशन मेरी आती थी। संस्कृत में 98, 99, 100 ऐसे नंबर आया करते थे। पेपर मिला भाई, जब पेपर चेक हो गए उसके बाद पेपर मिला तो उसके अंदर नंबर 12 या 13 नंबर कटे हुए, क्योंकि 6-6 नंबर के 2 पैसेज आए हुए थे। अब क्या करें, ऐसे तो रैंक खराब हो जाएगी। फिर मैंने करी थोड़ी सी चीटिंग, मैंने वो मैडम जो पेपर दिया, शीट दिया, उसके ऊपर मैंने क्या किया, इंक खिंडा दी, थोड़ी सी ऐसे पेन से छिड़क के इंक खिंडा दी उस पर, ठीक है, ब्लॉट कर दिया, उस पेपर को मैंने ब्लॉट कर दिया, 2-3 पेजों पे ऐसे इंक खिंडाई, और फिर अगले पेज में मैंने सारे आंसर लिख दिए, और फिर इंक खिंडा दी। और अगले दिन मैं मैडम के पास गया, मैडम ये एक्चुअली ना ये इंक खिंड गई थी, मेरा पेन खराब हो गया था पेपर में, उसको मैं करने लगा, ऐसे छटकने लगा तो सारी शीट पे खिंड गई, और फिर मैंने ये पेपर पे आगे लिखे थे, आपने मैडम चेक नहीं किए। मैडम ने मेरी साइड देखा, फिर पेपर की साइड देखा, और फिर मैडम हंसी, फिर कहती देख अमन, ये अगर किसी और का पेपर होता ना तो मैंने नंबर ना दिए होते, तेरे को दे रही हूँ तो याद रखना। मैंने कहा ठीक है, समझ तो मैं गया था कि मैडम को भी पता चल गया, लेकिन उनको भी बात समझ में आ गई थी कि करना भूल गया होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि देखो इसको आता ना हो, तो दे दिए थे मैडम ने खैर मेरे को नंबर उसमें।
तो ब्लॉट क्या होता है? वो स्पॉट होता है जो आप पेपर पे इंक वगैरह से बना देते हो। मोहित ब्लॉटेड द इंक ऑन माई यूजफुल पेपर। मोहित ने ब्लॉट कर दिया इंक को, मतलब मेरे ब्लॉट इंक से ब्लॉट कर दिया, मतलब मेरे पेपर पे ये जो यूजफुल कागजात थे इनके ऊपर इंक खिंडा दी। ब्लर्ब, ब्लर्ब, ब्लर्ब एक छोटा डिस्क्रिप्शन जो होता है किताब का, फिल्म का या अदर प्रोडक्ट का, जो प्रमोशनल पर्पसेस के लिए लिखा जाता है। जब आप जैसे आप कोई भी मेरी क्लास देखते हो, अब उसके डिस्क्रिप्शन में जाते हो, जैसे मान लो अनअकैडमी की कोई स्पेशल क्लास है, उसमें लिखा होता है ना, इन दिस क्लास अमन वशीर सर विल टीच यू, या ये ऐसे करके दो चार लाइन में उस क्लास को डिस्क्राइब कर रखा होता है। दैट इज नोन एज ब्लर्ब। किसी किसी प्रोडक्ट का, किसी फिल्म का, किसी बुक का जो छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे अब ये बुक के पीछे नहीं दिया होता इस किताब में ये है, ये मैंने अपनी जर्नी के बारे में लिखा है, तो वो क्या है? वो ब्लर्ब है। जो छोटा सा डिस्क्रिप्शन देते हो आप किसी चीज का, दैट इज नोन एज ब्लर्ब। द ब्लर्ब ऑन द बैक ऑफ द बुक सेज दैट विल टच योर हार्ट। वो जो ब्लर्ब था बुक के पीछे, वो छोटे से जो एक्सप्लेन कर रखा था किताब को, उसमें ऐसा लिखा होता विल टच योर हार्ट, कि आपको दिल, आपके दिल को छू लेगी ये। बर्रो, बर्रो एक तो बर्रो होती है खरगोश वगैरह की, जो सुरंग सी बनाता है खरगोश। बर्रो याद है? बर्रो पढ़ाया था आपको पीछे। उसकी स्पेलिंग क्या होती है? BURROW। बर्रो वो क्या थी? जो खोद के, जो ऐसे जानवर जो होते हैं ना, जो जमीन में खोद के, चूहा हो गया, कोई भी बिल बना के रहने वाले, उसके बिल को तो बोलते हैं बर्रो। ये अलग है, प्रोनाउंसिएशन वही है बर्रो, लेकिन ये अलग है। इसका मतलब होता है एक टाउन या फिर एक एरिया जो कि बड़े टाउन के अंदर होता है। जो बड़े टाउन के अंदर एक ऐसा एरिया जिसकी खुद की लोकल गवर्नमेंट वगैरह कुछ हो। जैसे आप मान लो बड़ा पूरा स्टेट है, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट हो गया, या डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई एक बड़ा एरिया हो गया। बड़े टाउन वगैरह के अंदर, बड़े शहर के अंदर एक छोटा इलाका जिसका खुद का भी अपना एक लोकल में स्टैंड हो, अपना कोई लोकल गवर्नमेंट वगैरह हो। मोर देन 70% ऑफ द जॉब्स इन बर्रो आर इन सर्विसेज लाइक इंडस्ट्रीज रेंजिंग फ्रॉम होटल्स टू बैंकिंग। 70% से ज्यादा जो जॉब है इन बर्रोज में, वो किस चीज की है? वो सर्विस इंडस्ट्रीज की हैं, जो कि होटल्स और बैंकिंग तक फैली हुई हैं। ब्रोंको, ब्रोंको बेसिकली क्या होता है? एक वाइल्ड या फिर एक हाफ टेम्ड हॉर्स होता है, जो जंगली, एक तो बिल्कुल जंगली घोड़ा होता है और एक बिल्कुल पालतू घोड़ा होता है। उनके बीच की जो स्टेज होती है ना, उसको बोलते हैं ब्रोंको। आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर, हिंदी फिल्मों में हीरो जो होता था घोड़े को काबू करके दिखाता था, है ना? हीरो अड़ियल घोड़े को काबू करके दिखाता था। तो एक तो बिल्कुल जंगली घोड़ा होता है और एक काबू किया होता है, बिल्कुल टेम हो जाता है, जैसे सामान उठवा लो, कुछ भी करवा लो। इनके बीच का जो स्टेज होता है वो होता है ब्रोंको। या फिर बिल्कुल वाइल्ड हो या फिर हाफ टेम्ड हो, दोनों को ही ब्रोंको बोल सकते हो आप। दिस वाइल्ड ब्रोंको बग्ड इट्स राइडर इन जस्ट 10 मिनट्स। ये जो वाइल्ड ब्रोंको था, इसने पलटा दिया अपने राइडर को जस्ट 10 सेकंड के अंदर अंदर ही। ब्रोंको राइडर्स परफॉर्म इन द फेमस कैलगरी स्टैम्पीड रोडियो इवेंट्स। ये जो ब्रोंको राइडर्स होते हैं, इन्होंने यहाँ परफॉर्म किया। बफून, बफून, बफून कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो बेवकूफाना चीजें करता है दूसरों को हंसाने के लिए। जैसे सर्कस में होता है ना क्लाउन, सर्कस में होता है ना क्लाउन, क्लाउन बफून, क्लाउन बफून, क्लाउन बफून, क्लाउन बफून, ऐसे करके याद कर लो। डजंट ही गेट रिड ऑफ प्लेइंग द बफून इन द क्लास? डजंट ही गेट टायर्ड? वो थकता नहीं है क्या क्लास में बफून की तरह से एक्ट करके, क्लास में जोकर की तरह से एक्ट करके थकता नहीं है क्या वो? ब्लस्टर, ब्लस्टर ब्लास्ट हो जाना, है ना? ऐसे याद कर लो, दिमाग जब ब्लास्ट हो जाता है तो बहुत गुस्से से बोलने लग जाते हो, बहुत ऑफेंडेड वे में बोलने लग जाते हो। यू हैड नो राइट टू डू इट, नो राइट एट ऑल ही ब्लस्टर्ड। उसने कहा तुम्हारे कोई हक नहीं है ऐसा करने का, कोई हक नहीं है, नो राइट एट ऑल। उसने ऐसा ब्लस्टर्ड बोला। ये याद ही होगा गदर में, तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद था, हुई ना, तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद होगा लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। ब्लस्टर किया इसने, पूरा ब्लास्ट होके बोला एकदम से। केप क्या होती है? पीस ऑफ क्लोथिंग विद नो स्लीव्स एंड हैंग्स फ्रॉम वन शोल्डर। ये जो आपने सुपरमैन, बैटमैन या अपने पीछे पर्दा सा लगा के रखते हैं ना, दैट इज नोन एज केप। इसको बोला जाता है केप। शी वॉज वेयरिंग अ केप ओवर हर ड्रेस। उसने केप पहन रखी थी अपनी ड्रेस के ऊपर। कैरल, कैरल, कैरल क्या होता है? क्रिश्चियन रिलीजियस सॉन्ग होता है। ये क्रिश्चियंस का रिलीजियस सॉन्ग होता है जो कि वो क्रिसमस के दौरान गाते हैं। कैरल क्या होता है? जो क्रिसमस के दौरान एक ये गाना गाते हैं, दैट इज नोन एज कैरल। आई माइट हैव सीन मिस्टर विगन द स्वीट ऑथर ऑफ बर्ड्स क्रिसमस कैरल, बट शी हैड अ डेंजरस कफ एंड कुडंट कम। ये तो इस बुक का नाम लिख दिया, तो इस सेंटेंस से तो कुछ पता नहीं चलेगा। विल कैरल सिंगर्स बी अ थिंग ऑफ द पास्ट? क्या अब ये जो कैरल सिंगर्स हैं, जो ये कैरल्स गाया करते थे पहले, ये थिंग ऑफ पास्ट हो जाएगी, मतलब ऑब्सोलीट हो जाएगा क्या? अब ये गाना बंद कर देंगे क्या आगे आगे? सेनेट ऑफ, सेनेट ऑफ, सेनेट ऑफ क्या होता है? एक पब्लिक मॉन्यूमेंट होती है, एक ऐसी पब्लिक इमारत होती है जो कि बनाई जाती है उन लोगों को याद करने के लिए जो वार में शहीद हो गए। अपना वो देखा है दिल्ली में जो इंडिया गेट है, दिल्ली वाला इंडिया गेट देखा होगा।
उस पे सोल्जर्स के नाम लिखे हुए हैं, है ना। तो ऐसा कोई स्मारक जो उनकी याद में बनाया जाता है, शहीदों की याद में जो बनाया जाता है, दैट इज नोन एज सीनोटाफ। सीनोटाफ, द सीनोटाफ स्टैंड्स एट द रिजेंबल ऑफ दोज हु किल्ड इन वॉर। सीनोटाफ उन लोगों के रिजेंबलेंस का प्रतीक होता है जो कि वॉर में शहीद हो गए होते हैं। चीफ्टन, 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 चीफ्टन होता है किसी ग्रुप का या किसी कबीले का लीडर। चीफ्टन होता है किसी ग्रुप का, किसी कबीले का लीडर। अब इसमें था दद्दा, है ना, पिंडारियों का सरदार। चीफ से याद कर लो, चीफ से याद कर लो, कैप्टन से याद कर लो, चीफ प्लस कैप्टन चीफ्टन, चीफ कैप्टन, चीफ कैप्टन चीफ्टन, ऐसे याद कर लो, चीफ कप्तान। द एनिमी चीफ्टन वॉज अपोज्ड एंड डेजर्टेड बाय हिज फॉलोअर्स। जो एनिमी, जो दुश्मनों का चीफ्टन था, उसे अपोज किया गया और डेजर्ट कर दिया गया उसके फॉलोअर्स के द्वारा, मतलब छोड़ दिया गया उसे। कैवॉट, कैवॉट, कैवॉट का मतलब होता है जंप करना, डांस करना बड़ी खुशी से। कैवॉट का मतलब होता है बहुत खुशी से नाचना वगैरह। दे वर स्पॉटेड कैवॉटिंग आउटसाइड द स्विमिंग पूल, बिसाइड द स्विमिंग पूल। उन्हें उन्हें देखा गया कैवॉटिंग करते हुए, उछल कूद करते हुए, उछल के नाचते हुए स्विमिंग पूल के इधर उधर। आजकल तो फोटो खिंचाने के लिए ऐसे ऐसे करके फोटो खिंचाते हैं ना, ऐसे जब आप उछलते हो दैट इज नोन एज कवर्ट। ये इंसान तो चल रहा, समझ आ रहा है, कुत्ता ज्यादा ऊपर ही नहीं उड़ गया, ये कुत्ता भी कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया भाई। चलो जी, उठाओ कॉपी पेन फटाक से, कॉपी पेन उठाओ जल्दी से। एरिड, एरिड, एरिड एरियाज, बंजर एरियाज, जहां पे पानी की कमी हो, सूखा पड़ता हो। ब्रीव्ड, ब्रीव या ब्रीव्ड, ब्रीव्ड, ब्रीव्ड। इफ यू आर ब्रीव्ड दैट मीन्स आपने किसी अपने को खो दिया है, आपने किसी अपने क्लोज फ्रेंड को, किसी क्लोज फैमिली मेंबर को खो दिया है, आपके घर में किसी की डेथ हुई है। इफ यू आर ब्रीव्ड दैट मीन्स आपने अपने किसी को क्लोज को खो दिया है। अटीक, 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 अटारी से याद कर लो, अटीक अटारी। जो ट्रायंगुलर छतों पे वो जो प्लैंक डाल के अपन उस छत का स्टोरेज रूम की तरह से यूज कर लेते हैं, दैट इज नोन एज अटीक। आर्किटेक्ट तो पता ही होगा हर बच्चे कौन होता है, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। असासिन, 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 एक ऐसा पर्सन जो पैसों के लिए, खास करके पैसों वगैरह के लिए, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का मर्डर करता है, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन की हत्या करने वाला। आर्टिसन, 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 हस्तकलाकार जो होता है, हस्तशिल्प में एक्सपर्ट जो होता है, हाथ से करी जाने वाली जितनी भी कलाएं, चाहे वो मूर्ति बनाना हो, चाहे वो कपड़ों पे कलाकारी करना हो, हैंडीक्राफ्ट में एक्सपर्ट जो होता है, आर्टिसन। बिस्क, 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 लॉबस्टर से बनने वाला सूप होता है, जो सी एनिमल होता है ना लॉबस्टर, उसका सूप जो बना लेते हैं, दैट इज नोन एज बिस्क। ब्लिजर्ड, 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 जब तेज हवा तूफान टाइप चलती है, बहुत तेज हवा प्लस में स्नो चल रही होती है, तो उसको बोलते हैं ब्लिजर्ड। स्नो वाला जो तूफान होता है उसको बोलते हैं ब्लिजर्ड। ब्लूपर, ब्लूपर, कोई सिली एम्बेरसिंग मिस्टेक, कोई ऐसी गलती जो बड़ी बेवकूफाना हो, एम्बेरसिंग हो। ब्लॉट, ब्लॉट, एक वो ब्लॉटिंग वो भी होता है, कोई चीज फंस जाना, वो ब्लॉटिंग वो अलग है, उससे कंफ्यूज मत हो जाना। ब्लॉट का मतलब होता है जब किसी आप पेपर वगैरह पे कोई स्पॉट बना देते हो, खास करके इंक वगैरह से। ब्लर्ब, 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 जो बुक वगैरह को डिस्क्राइब करने के लिए, बुक को, फिल्म को, किसी भी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए जो एक दो लाइनें लिखी जाती है उसके डिस्क्रिप्शन में, एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए, दैट इज नोन एज ब्लर्ब। ब्रोंको, 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 एक वाइल्ड या फिर अनटेम्ड हॉर्स, एक वाइल्ड या फिर आधा टेम, मतलब पूरी तरह से टेम नहीं हुआ वो, हाफ टेम्ड हॉर्स। कैरल, 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 जो क्रिश्चियन जो क्रिसमस के दिन गाना गाते हैं, दैट इज नोन एज कैरल। केप, 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 कैप सिर पे लगाते हो, केप ऐसे पर्दा सा पीछे लटकाते हैं, केप। बफून, बफून, बफून,
बफून को कार्टून से याद कर लो, बफून कार्टून, बफून कार्टून, कार्टून वाली हरकतें करने वाला बफून कार्टून। बर्रो, 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 BURROW वाला बर्रो तो होती है वो छोटी सी जो सुरंग सी खोद लेता है कोई जानवर, वो। ये वाला बर्रो क्या होता है? कोई मेन टाउन के अंदर ऐसा कोई इलाका जिसकी अपनी खुद की गवर्नमेंट हो। ब्लस्टर, 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 बहुत गुस्से में आके किसी को बहुत बुरा भला कहना, बहुत गुस्से में किसी को कुछ कहना। चीफटन, 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 किसी ग्रुप का किसी कबीले का जो सरदार होता है वो चीफटन कहलाता है। कैवॉट, 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 खुशी से एक्साइटमेंट में नाचना कूदना। सीनेटॉफ, 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 जो शहीदों की याद में स्मारक बना रखा होता है, जो वॉर वगैरह में जो शहीद हो जाते हैं उनकी याद में जो स्मारक बना रखा होता है उसे सीनेटॉफ कहते हैं। चलो जी, आज के वर्ड्स हो गए अपने पूरे। एक चीज ध्यान रखिएगा, वोकैब इक्वल टू रिवीजन। अगर आप चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे तो आप चाहे कितना ही नेमोनिक्स बना के पढ़ लो, कितना ही आप फोटो लगा के पढ़ लो, कितना ही स्टोरियां बना के पढ़ा दूं, कोई फायदा नहीं। फिर हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होती है, अभी पहले सैटरडे संडे को छुट्टी चल रही थी मेरी, अब आगे से मैं जो ऑफ लिया करूंगा नेक्स्ट वीक से थर्सडे फ्राइडे को लिया करूंगा। तो ये जो 2 दिन की छुट्टी होती है रिवीजन के लिए होती है मेनली आपके, उस टाइम पे आपको रिवाइज करना होता है, तो उसको रिवाइज करिएगा। और फिर बता रहा हूँ 2 महीने में एक थ्योरी का बैच आता है मेरा, जो 22 जुलाई को है। थ्योरी के बैच मेरे रोज रोज लॉन्च नहीं होते, तो जो लोग भी मुझसे पढ़े हैं भाई अपने दोस्तों को जरूर रिकमेंड कर देना अगर आपको अच्छा लगा तो। ये ऊपर नए बैच का लिंक है, AVS10 मेरा कोड है। ठीक है जी, आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अपनी अगली क्लासेस में। मंडे को होगी अब अपनी अगली क्लास। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।